हिंडरबर्ग की वापसी हो चुकी है भारत में, उन्होंने ट्वीट किया है और उनकी वापसी कैसे हो सकती है, आइए जानते हैं। क्या इसमें आपका भी बड़ा हाथ है? हिंडरबर्ग आपके दिमाग को मैनिपुलेट कैसे करता है? बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे और ये विषय कुछ और नहीं, बस हमारे देश के दलाल हैं। जी दोस्तों, ये जो देश के दलाल जो कुछ भी बेच दें, देश को बेच दें ताकि इनका घर चल सके और अपने जेब को पालने के लिए कई लोगों का नुकसान करा के ये सीढ़ियां चढ़ते हैं। जी दोस्तों, ये ऐसे दलाल हैं जो हर एक कदम जब ये ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो वहां पे किसी न किसी का घर बिक गया होता है, किसी का कारोबार चले गया होता है और कोई रोड पर आ गया होता है। जी दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट के दलालों की अगर मैं आपको बात बताऊं, ये इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। ये आपको इंस्टा में रोज आपको बताएंगे कि कैसे कमाएं, मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ, मैं कौन से शेयर्स ले रहा हूँ और मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। वो सिर्फ आपको दिखाएंगे कि वो आपको दिखाएंगे कि मैं फरारी में घूम रहा हूँ। तो जैसा कि बहुत सारी रिपोर्ट है स्टॉक मार्केट के ऊपर कि अगर कोई बंदा 2 साल में 4 करोड़ या 5 करोड़ कमा रहा है तो उस बंदे की ये भी इक्वलिटी है और ये भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो उतने पैसे को वो अगले आने वाले 5 या 6 महीनों में गंवा भी सकता है। स्टॉक मार्केट दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि कैसा गहरा कुआं है और वहां से पैसा बनता भी है और जाता भी है। लेकिन दोस्तों बनता तब जब ये दलाल आपके साथ में ना रहे। जी दोस्तों, मैं पूरी बातें कर रहा हूँ इन्फ्लुएंसर की, जो ये आजकल स्टॉक मार्केट की आके ट्रेनिंग देते हैं, आपको नए नए कोर्सेज बेचते हैं और इन कोर्सेज के लालच में आप बैठ जाते हैं और ये सब खरीद कर अपना नुकसान करा लेते हैं। अगर मैं स्टॉक मार्केट में मैं एक ट्रेडर हूँ और अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ और मुझे पता है कि कैसे पैसा कमाना है, तो मैं मार्केट से कुछ पैसे लूंगा, 5 लाख से चालू करूंगा, अपनी कैपिटल 1 लाख या 5 लाख रखूंगा कि 10 लाख रखूंगा। उसके बाद मैं अपना पैसा लगाऊंगा। मैं मुझे कोर्स बेचने की क्या जरूरत है दोस्तों? अगर मैं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जान चुका हूं, मैं क्यों आप लोगों को कोर्स बेचूं और अपना समय व्यर्थ करूं आप लोगों के ऊपर? अगर मुझे सब चीज पता है तो मैं वो समय अपने रिसर्च पर समय खपाऊंगा, पूरा रिसर्च करूंगा, मार्केट कब उठ रहा है, कब डाउन हो रहा है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक मार्केट ओपन रहता है, तो मैं वहां घुसा रहूंगा। आज मैं एक और इंपॉर्टेंट बात लेके आया हूं दोस्तों, द हिंडरबर्ग रिपोर्ट। हिंडरबर्ग को जैसे आप सब जानते होंगे दोस्तों, पिछले साल एक सुनामी लेके आए वो हमारे अडानी जी के ऊपर, और अडानी जी का 2 से 3 दिनों में ही उन्होंने ऐसा इतना लॉस कराया था कि जब वो टॉप पर बैठे हुए थे तो उनकी उनकी जो रैंकिंग हो गई थी वो 25 से भी नीचे आ गई थी। तो टॉप 25 अमीर लोगों में भी अडानी जी का नाम नहीं था वहां पे। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों हिंडरबर्ग तभी आता है जब देश आगे बढ़ता है हमारा, और हमारा देश जब आगे बढ़ता है तब ये सब बैक पावर क्यों करा जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी बांग्लादेश में भी जो हिंसे और दंगे हुए हैं उस पर भी बोला जा रहा है कि पूरा वेस्ट का हाथ है, क्योंकि वेस्ट का बात सुन नहीं रहा है बांग्लादेश और इनसे भी संबंध ऊपर नीचे चल रहे हैं उनके, और हिंदुस्तान के साथ उनकी अच्छी संगठन हो चुकी है और गठबंधन बन रही है। तो यहाँ पे इनकी जलन हो रही है और इन्हें दिक्कत आ रही है कि भारत धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है। और यही सब के कारण ये जो एक्शंस आते हैं, आप देखते हैं कि अचानक से ये हो गया, अचानक से ये हो गया, अरे ये तो कैसे हो गया, अडानी जी के ऊपर क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो दोस्तों ये सब खेल का हिस्सा है। एक मैं बात बता देता हूं कि अडानी जी कुछ भी कर रहे हो, वो किसी गरीब की रोटी नहीं छीन रहे हैं। वो कुछ लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, टैक्स पटाते हैं, लोन को भी पटा रहे हैं। झारखंड में एक नया प्लांट भी लगाया है, भले वो बिजली को बांग्लादेश को बेच रहे हो कि किसी को भी बेच रहे हो, अगर देश में पैसा आ रहा है तो देश कैसे भी करके तरक्की करते जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था आपको हिंडनबर्ग के बारे में। हिंडनबर्ग ने सिर्फ एक ट्वीट किया कि कुछ तो बड़ा होने वाला है इंडिया में। उसने इंडिया को क्यों टारगेट किया वो देख, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि स्टॉक मार्केट में अगर किसी को टारगेट कर लिया जाए और शॉर्ट करा जाए उनका शेयर, तो उनकी शेयर की वैल्यू गिरते रहती है। और अगर वो पहले बेच के बैठे हुए हैं शॉर्ट करके, तो बाद में उसको खरीद के वहां से वो अच्छा प्रॉफिट कमा के चले जाते हैं। तो दोस्तों ये एक कंपनी बना के रखे हुए हैं कि रिसर्च करते हैं हम बोल के, सब झूठा। जैसा कि आप जानते हो कि पिछले साल जो भी अडानी जी के साथ में हुआ था, वो साल भर में अडानी जी ने रिकवर कर लिया और एक और अच्छे पोजीशन पे आ रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2 साल के बाद और भी आगे चले जाएंगे। लेकिन ये टूट पूंजी आपके ब्रोकर्स और ये हिंडरबर्ग कभी नहीं सुधरेंगे दोस्तों। ये ब्लेम पे ऊपर ब्लेम लगा ही जाएंगे। इन्होंने तो अंबानी जी के ऊपर भी ब्लेम लगा दिया था, लेकिन अंबानी जी का जो पावर है वो तो सब जानते ही हैं। और अडानी जी भी एक बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं दोस्तों, अच्छा पैसा है उनके पास और देश को आगे बढ़ाने में बड़े बड़े लोगों का ही मेन हाथ रहता है। आप और हम ना तो टैक्स पटाते हैं, मतलब आप में से कुछ पटाते होंगे, मैं नहीं पटाता, जैसे थोड़ा थोड़ा टैक्स पटाता हूँ। मतलब डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, इनडायरेक्ट टैक्स तो सब पटाते हैं हम। जैसा सरकार चलती है दोस्तों, इसी से देश चलता है, टैक्स से। इस पर मैं कभी और भी बात करेंगे और अच्छी वीडियो बनाएंगे। अभी हमारा मेन टारगेट है कि आप
किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात मानकर अभी से कोई भी स्टॉक को शॉर्ट कर कर मत बैठिए। आप अपना पैसा मत डुबाइए। ये खुद बता रहा हूँ, ये खुद टूट पूंजी है। अभी अगर इनके पास कैपिटल 1 लाख रुपए की है तो मात्र 10,000 डालेंगे और आपको बोल के रखेंगे कि आप 1 लाख शॉर्ट करो। क्योंकि दोस्तों जैसा मैं बता रहा हूँ, भीड़ में ही एकता है वाली जो मैं बात बताता हूँ आपको, कि जैसे अगर मैं एक स्टॉक को हम 100 लोगों को बोला कि भाई इस स्टॉक को खरीदो, तो 100 लोग का अगर उसमें चार्ट बन रहा है और 100 लोग उसको खरीद रहे हैं, तो उस शेयर का जो प्राइस है वो हाई होगा ही अपने आप, और वहां पे वो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और फंस जाते हैं आप जैसे लोग। तो इन लोगों की बातों को ज्यादा ध्यान ना दीजिए। और ये तो इतने, मतलब मैं इस देश के लोगों से सोचता हूँ कि कैसे लोग हैं, अभी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करो, उनके लिए कोई बड़ा कदम उठाओ, और अपने ही देश को डुबाने के लिए आप हिंडरबर्ग की बातें मान रहे हैं। बल्कि हिंडरबर्ग को भी बहुत सारे हमारे लोगों ने अच्छा जवाब दिया, करारा जवाब दिया। उनके ट्वीट के नीचे बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई भी किया है कि पिछले बार तुम्हारा देख लिया था, झूठा स्कैम जो तुम करते हो वो हम सबको पता चल गया है, इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ पूंजी अभी भी दोस्तों एक्टिव है और उनकी बातों को आप मान रहे हैं। तो प्लीज, जैसे मैं बोलता हूं, मेरी बातें मत मानिए, मैं नहीं बोलता, लेकिन सिर्फ इस बार आप शेयर का जो दलाल है और जो ज्ञान देता है आपको कि शॉर्ट कर लो, कि ये कर लो, कि फलाना कर लो, तो दोस्तों इस बार आप उनकी बात को मत मानिए। सोच लीजिए कि मैं इस बार नहीं कमाऊंगा और किसी चीज में मैं सही तरीके से कमा लूंगा। दोस्तों क्या है, इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अडानी जी जब टॉप में थे तभी ये न्यूज क्यों आई? आप सोचिए, आप इस चीज को बात कीजिए। क्योंकि दोस्तों वेस्ट की कंट्री, सारी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज सब देख रहे हैं कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, और इंडिया का अगर कोई आदमी करोड़पतियों की लिस्ट में टॉप में बैठा रहेगा तो ये अमेरिका लोगों के लिए शर्म की बात होती है। और वो इसी की वजह से ये जो सारे खेल कराए जाते हैं ये वहीं से होते हैं दोस्तों। उनके स्लीपर सेल कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं, और उनकी बातों को आप मान लेते हैं क्योंकि वेस्ट बोल रहा है तो अच्छा ही बोल रहा होगा। वेस्ट की बहुत बड़ी कंपनी है। इस इंटरवर्क को तो दोस्तों कई सारे कंट्रियों में बैन भी कर दिया गया है। बाकी मैं सारे राय आपके ऊपर छोड़ता हूं, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अडानी जी के साथ हैं या जो भी बिजनेसमैन बड़ा अभी जिनका नाम वो लेने वाला है, तो उनके साथ में हम है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों हम अगर देश के साथ हैं, हम अभी आजादी, अभी हम 15 अगस्त भी बनाने वाले हैं साथ में मिलकर, और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी देश का, ये रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आपको 15 अगस्त को ही आएगी, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी अमीर आदमी हो या कहीं से भी हमारे देश का नाम नीचे हो। क्योंकि दोस्तों जो शॉर्ट लिस्टिंग वो करने के प्रयास में है, उस पर सिर्फ आप ही लोग की वजह से वो हो सकता है। अगर आप उसमें नहीं जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें ज्यादा बातें नहीं करता। आपका कोई भी अगर सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।